Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। भाई कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से कर लिया है। अब आज की क्लास में हमारा होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मजा आती है, रेडी रहिएगा, बिल्कुल कमेंट में तैयार रहिएगा कमेंट करके आंसर करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में, लाइक कर दीजिए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। फिर हम करते हैं भाई स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। हु इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का मेंबर कौन हो सकता है? ग्राम सभा का मेंबर कौन हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। क्या लगता है भाई ग्राम सभा का मेंबर कौन होगा? हर सिटीजन ग्राम सभा का मेंबर होगा क्या, या विलेजर्स होंगे ग्राम सभा के मेंबर, या एवरी विलेजर हु हैज द राइट टू वोट, या कोई ऐसा विलेजर जिसको राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओहो हो, प्रेसिडेंट जैसा लेवल आ गया ग्राम सभा के लिए, तो ये तो ऑप्शन आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। बोलोगे मैम इसको तो आंख बंद करके आप एलिमिनेट करो। फिलहाल हम विलेज लेवल की बात करें, प्रेसिडेंट लेवल कहाँ से आ गए भाई, ये तो सेंट्रल नेशनल लेवल पे आ गए, तो ये नेशनल लेवल की तो बात नहीं हो रही, हम तो विलेज लेवल की बात कर रहे हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये, पॉइंट्स लगभग सब सेम है बट अच्छे से समझो, ठीक है। हर विलेजर वोट दे सकता है, बोलिए हर विलेजर ग्राम सभा में शामिल हो सकता है, पर हर विलेजर में कौन, जिसको वोट देने का अधिकार हो, जो वोट दे पाता हो। हमने देखा था ना बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में ग्राम सभा के बारे में हम जब पढ़ रहे थे कि ग्राम सभा मीटिंग में वो मेंबर्स आते हैं जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट जो 18 और 18+ होते हैं, यानी जिनको वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो एवरी विलेजर कौन रहेंगे मेंबर ग्राम सभा के? हर विलेजर रहेंगे हु हैज द राइट टू वोट, जिसको क्या है, वोट देने का अधिकार है। आया समझ में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? एवरीथिंग इज गुड, आगे बढ़े। सही है ना, पहला आंसर सी सबका, वेरी गुड। सबका सी आंसर होना ही चाहिए क्योंकि इजी है, अलग ही देख के समझ में आ रहा है। हमने बात कर ली ना राइट टू वोट की, इतने देर से इतने बार से, मतलब मैंने पढ़ाया था चैप्टर में कि भाई जो अडल्ट हैं वो मेंबर हैं, जो 18+ है, जिनको वोट देने का अधिकार है, तो भाई हाँ है यहाँ पे, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत। पंचायत के प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत? पंच, वार्ड मेंबर्स, सरपंच, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन रहेंगे प्रेसिडेंट? मतलब किसको बोला जाता है पंचायत प्रेसिडेंट, मतलब उसका अदर नेम बेसिकली। तो क्या पंच को बोलते हैं, या वार्ड मेंबर्स को बोलेंगे, या सरपंच को बोलेंगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जल्दी बताइए किसको बोलेंगे भाई हम पंचायत प्रेसिडेंट? पंच को बोलेंगे, वार्ड मेंबर को बोलेंगे, सरपंच को बोलेंगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? चलो आप बोलोगे मैम ये भी अलग ही, ये तो भाई पार्लियामेंट लेवल की बात है, ये फिर से नेशनल लेवल की बात आ गई, ये कहाँ विलेज लेवल की इसमें एग्जांपल दे रहे हो, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। चलो गुड, अच्छी बात है। भाई किसको कहते हैं, फटाफट से बताओ, फटाफट से आंसर करो, किसको कहते हैं? किसको कहेंगे हम? सरपंच को। कौन कहलाते भाई? सरपंच कहलाते। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये भी आंसर हमारा सी, ठीक है। आया समझ में? 2 आउट ऑफ 2 आ गए। अच्छा 2 आउट ऑफ 2 आ गए। अभी तक शेयर करा? अगर भूल गए हो तो फटाफट से भाई ये कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपके अदर क्लासमेट्स आके भी ज्वाइन करें सेशन को, और लाइक कर दो मेरी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। आगे बढ़े। Which of the following is an important problem of हरदास विलेज? इनमें से कौन सी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हुई थी हरदास विलेज में? कौन सी इनमें से जिसके कारण प्रॉब्लम हुई थी हरदास विलेज में? वाटर शॉर्टेज था, या बीपीएल लिस्ट की प्रॉब्लम थी, या रोड थी, या पॉपुलेशन? मेन मेजर प्रॉब्लम हमसे बोला है, प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सी देखी थी, बट हाँ ये भी बहुत अच्छे से देखा था कि एक मेजर प्रॉब्लम जिसके बारे में एंड तक भी हमने पढ़ा था कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो बेसिक नेसेसिटी है, तो क्या थी वो? क्या वो बीपीएल लिस्ट है, रोड है, पॉपुलेशन है, या वाटर शॉर्टेज? जल्दी बताइए क्या होगा हमारा आंसर।
वाटर शॉर्टेज, बीपीएल लिस्ट, रोड या पॉपुलेशन? देखो हमने देखा था रोड रिपेयर का तो था, ठीक है भाई, बीपीएल लिस्ट का भी देखा था, बट हमने जो मेजर प्रॉब्लम देखी थी कि भाई जो है कुएं खराब हो रहे हैं, कुएं डर्ट हो रहे हैं, डर्टी हो गए, गंदे हो गए, इनको साफ कराना है। हैंडपंप का पानी भी भाई नीचे जो डीप, उसको डीप करना पड़ेगा क्योंकि अब अंडरग्राउंड पानी इतना है नहीं, है ना। 3-3 किलोमीटर औरतों को पानी लेने जाना पड़ता है, जबकि वाटर क्या है, बेसिक नेसेसिटी है, तो बेसिक नेसेसिटी नहीं हो पा रही थी। दैट मीन्स मेजर प्रॉब्लम कौन सी थी, पानी की कमी की, वाटर शॉर्टेज की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब तो ईजी है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चल, Who tells that we should conserve water and refill it? किसने बताया था भाई, किसने आइडिया दिया था कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए और उसको रिफिल करना चाहिए? किसी ने दिया था आइडिया, क्या वो तेजिया था, अनवर था, बिरजू था या नटवर था? किसने आइडिया दिया था, जल्दी बताइए। किसी ने दिया था ना आइडिया, तेजिया था, अनवर था, बिरजू था या नटवर था? कौन था वो? तेजिया, अनवर, बिरजू या नटवर? अनवर। किसने दिया था, अनवर ने कहा था कि मैं महाराष्ट्र गया था तो मैंने मेरे कज़न किया भाई ये वाटर शेड का टेक्निक देखी थी, ठीक है, जिसमें वाटर को कंजर्व और रिफिल करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसने दिया था आइडिया, अनवर ने। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हु वॉज अमीर चंद? भाई नाम से ही जो अमीर है, तो कौन थे ये अमीर इंसान जिनकी पावर थी? ये पॉलिटिशियन थे क्या, ये जमींदार थे, या सिंपल एक आम विलेजर थे, या सरपंच थे? कौन थे ये, जल्दी बताइए, कौन थे अमीर चंद? हमने देखा था ना कि एक बीपीएल लिस्ट का नाम आया था जिसमें सब कह रहे थे अरे इनका नाम कैसे आया है, इनके पास तो टीवी है, किसी के पास तो लैंड है। ये नाम क्यों आया, क्योंकि भाई अमीर चंद के दोस्त थे और अमीर चंद की पावर के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो वो अमीर चंद भाई वो थे कौन, वो अमीर चंद जो अमीर चंद सब पे नजर रखे हुए थे। कौन थे अमीर चंद? क्या वो पॉलिटिशियन थे, जमींदार थे, सिंपल विलेजर थे या सरपंच थे? देखो सिंपल विलेजर तो होंगे नहीं। अब मैंने उसके बारे में इतना इंट्रो दे दिया है कि भाई इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिस पे सब नज़र, जिसकी नज़र सब पे थी, है ना, जिसके सामने कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो आम विलेजर हो सकता है क्या? नहीं। सरपंच भी नहीं था, ये भी आपको पता है। सरपंच तो भाई अच्छे थे जो बातें सुन रहे थे। अमीर चंद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो कौन थे वो बढ़िया खतरनाक पावरफुल अथॉरिटी वाले अमीर चंद? वो थे भाई पुराने जमींदार। हमने देखा था ना जमींदार थे। अमीर चंद कौन था? एक जमींदार था जिसके पास अच्छे खासे लैंड का ओनर था वो, और उसके पास अच्छी खासी अभी भी पावर थी, मतलब उसकी चलती थी गाँव में। ठीक है, पैसा था ना, पैसा जहाँ रहेगा तो उसकी चलेगी, पावर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गए, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अच्छा ये बताओ अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? अगर भूल गए हो तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। स्टार्ट करें, चल। Whose name should be included in BPL families? BPL families में किसका नेम इंक्लूड होना चाहिए? बीपीएल फैमिलीज में किसका नेम इंक्लूड होना चाहिए? क्या वेरी पुअर पर्सन का नाम होना चाहिए, या मिडिल क्लास फैमिली पर्सन का नाम होना चाहिए, हाई इनकम ग्रुप का नाम होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? मतलब कौन होने चाहिए बीपीएल ग्रुप में? गरीब लोग, या मिडिल क्लास फैमिली के लोग, या मतलब बहुत ही गरीब लोग, मतलब नहीं सॉरी, या हाई इनकम के लोग, या ऑल ऑफ दी अबव? सारे ही सब इंक्लूड होने चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। गरीब हो अमीर हो डजंट मैटर, भाई सबको मिलेगा बीपीएल लिस्ट में नाम। ठीक है, जल्दी बताओ बीपीएल, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या देखा था हमने? ये कमेंट में मुझे बताओ पहले। इसका फुल फॉर्म याद कर लोगे तो आंसर भी अपने आप मिल जाएगा। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बीपीएल का? बीपीएल का मतलब होता है भाई बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के जो बिलो रहते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स रहती है, ठीक है, तो कौन आएंगे ऐसे में? भाई गरीब लोग आएंगे ना। पुअर पर्सन भाई इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। मिडिल क्लास भी नहीं, थोड़ा बहुत अफोर्ड कर लेते हैं वो लोग, और हाई इनकम वालों की तो फिर बात ही हटा दो, वो तो फिर हाई इनकम है। बट जो बहुत ही गरीब है, बेसिक चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाते, दैट मीन्स वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। बीपीएल लिस्ट में उनका नाम आएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्या होगा आंसर? ए हो जाएगा।
आगे बढ़े, चल। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? कौन सा भाई जो पहला लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला लेवल कौन सा है, ये हमने पढ़ा था। क्या ग्राम पंचायत है, पंचायती राज है, जिला परिषद है, या पंचायत समिति है? जल्दी बताओ। कौन सा है पहला लेवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? ग्राम पंचायत, पंचायती राज, जिला परिषद या पंचायत समिति? जल्दी। क्या होगा हमारा आंसर? भाई हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। कौन? ग्राम पंचायत। आगे बढ़े, चल। एट विच लेवल डज जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान? जो जिला परिषद है, जिला 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 वो जो जिला परिषद है वो किस लेवल पे रहता है और डेवलपमेंट प्लान बनाता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, या सेंट्रल लेवल पे? जिला परिषद, भाई जिला का इंग्लिश याद कर लो, बताया था हमने। जल्दी बताओ। डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, या सेंट्रल लेवल? क्या होगा आंसर? डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक या सेंट्रल? एट विच लेवल डज जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान? तो भाई जिला यानी तहसील यानी डिस्ट्रिक्ट, किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहां तक? चल, कौन था भाई जो अमीर चंद से डर रहा था ना कोई जो अमीर, जिसको पता था कि भाई ये दोस्त तो है अमीर चंद के भाई, जिनका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, जिनका नाम है जो होना नहीं चाहिए, बट वो मुंह नहीं खोल पा रहा था, वो डर रहा था। तो कौन था जो अमीर चंद से डर रहा था? क्या नटवर था, सूरजमल था, ओम प्रकाश था, या सरोज? बताओ कौन था? नटवर था, सूरजमल, ओम प्रकाश या सरोज? कौन था? ए, बी, सी या डी? देखो सरोज ने तो हिम्मत करी थी, सरोज ने तो खड़े होकर बात बोली थी, उसके बाद उसको देख के बाकियों ने बात बोली थी, तो ये तो नहीं। और नटवर के पास तो भाई, नटवर तो फ्रेंड था, उसके पास तो बाइक, टीवी वगैरह थी। ठीक है, ओम प्रकाश तो बेचारा वो था जो बिलो पॉवर्टी लाइन में था, तो वो उसने तो कुछ बोला नहीं। बट सूरजमल, जिसको पता था कि भाई ये दोस्त है किसके? अमीर चंद के, तो उसको सरोज ने कहा था तो ठीक है ना, तुम सरपंच से बोलो ना कि ये तो मतलब ये तो इनके पास तो पैसा है, ये कैसे है बिलो पॉवर्टी लाइन में? बट ये बोल नहीं पा रहा था सूरजमल। कौन? सूरजमल। ठीक है, ये डर रहा था किससे? अमीर चंद से, क्योंकि पावरफुल था ना अमीर चंद। ठीक है, पावर है, पैसा है, कौन बोलेगा भाई इनके सामने? और अमीर चंद ने सब पे ऐसे ऐसे आंखें भी गड़ा रखी थी कि कौन मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा, जरा देखूं तो, ऐसे। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े, चल। Who among the following elect the पंचायत प्रेसिडेंट? इनमें से कौन है जो पंचायत प्रेसिडेंट को क्या करते? इलेक्ट करते। पंचायत प्रेसिडेंट का दूसरा नाम क्या है? अभी के अभी कमेंट में बताओ, बार बार हम डिस्कस करते ही, पंचायत प्रेसिडेंट का दूसरा नाम क्या है भाई? जो पंचायत के प्रेसिडेंट है उनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम सरपंच। क्या बोलेंगे? सरपंच। ठीक है, तो सरपंच को कौन इलेक्ट करता है? सेक्रेटरी, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विलेजर्स, या ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, या मेंबर्स जो रहते हैं ग्राम सभा के वो इलेक्ट करते हैं? जल्दी बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सेक्रेटरी करता है क्या? या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी एमएलए, या विलेजर्स, या ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? जल्दी बताइए।
क्या होगा भाई हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो मेंबर्स रहते हैं ग्राम सभा के वो इलेक्ट करते हैं सरपंच को। तभी तो नजर रखते कि भाई पंचायत ढंग से काम कर रही है ना कर रही। इनको हमने चुना है 5 सालों के लिए, तो ये पंचायत ढंग से काम कर रही है, कहीं मिसयूज तो नहीं कर रही, कहीं अपने किसी फेवरेट पर्सन का फेवर तो नहीं कर रही। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सेलेक्ट करता है भाई? सरपंच, और बाकी पंच को ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, चलो। The work that include roads, drainage maintenance of water resources are done by, जो भी वर्क रहेगा जैसे रोड से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड, या मेंटेनेंस अगर करना हो वाटर रिसोर्सेज का, भी वाटर रिसोर्सेज वगैरह बनानी हो, ठीक है, इसको ऐसे कॉमा कर लो, ड्रेनेज से रिलेटेड नाली वगैरह का है ना, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड बनवाना, रिपेयर जो भी है, या पानी के वाटर स्टोरेज को मेंटेन करना। तो इनमें से ये कौन करता है? क्या ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत ये काम करती है, जो गांव के लोग करेंगे, या वार्ड करेगी? जल्दी बताओ कौन करेगा ये ऐसे काम? भाई रोड बनवानी है गांव के लिए, गांव की नाली वगैरह सुधरवानी है, या नाली बनवानी है, या वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी वगैरह करवानी है। तो ये इन चीज़ों का काम कौन करेगा भाई, ताकि पब्लिक को ईजी हो, जो विलेजर है उनको आसानी हो। क्या होगा हमारा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पीपल ऑफ विलेज और वार्ड्स? भाई कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगी, इसीलिए तो इनको इलेक्ट करती है ग्राम सभा कि आप काम करो। इनके पास फिर फंड्स भी आता है। हमने बहुत अच्छे से ड्यूरिंग आवर चैप्टर देखा था ना कि क्या करते हैं, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कराना, कुछ भी डेवलपमेंट का काम करने का कौन करती है? ग्राम पंचायत। किसके वेलफेयर के लिए करेगी भाई? जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको इलेक्ट करा है, इसीलिए तो चुना है पंचायत को कि ये हमारे लिए काम करेगी, हमारे गाँव में विकास लाएगी। ठीक है, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चल, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जो ग्राम पंचायत है वो कितने वर्षों के लिए इलेक्ट की जाती है? 4, 5, 6 और 7। फटाफट से लगाओ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गलती कर दी क्वेश्चन देखे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, बट ठीक है, पता भी होना चाहिए। हो सकता है कोई सो रहा हो वीडियो देखते देखते, है ना, सेशन देख रहे हैं बट सो गए हो, भूल गए हो कि मैम ने बीच बीच में कई बार बताया कि इतने सालों के लिए चुनते, इतने सालों के लिए चुनते, तो वो कितने साल है? चलिए बताओ। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ही इजी भाई, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5 ईयर के लिए ग्राम पंचायत को चुना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, 13 क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। क्या आपने अभी तक लाइक करा? कहीं आप लाइक करना भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए हो तो फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, Dash prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people। भाई कोई है जिसके पास पावर होती है, जो पंचायत पे नजर रखती है कि कहीं पंचायत मनी, जो भी फंड आया उसका मिसयूज ना करे, पैसों का मिसयूज ना करे, और भाई कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पीपल या उनको लग रहा है तो उनको कोई फेवर ना करे, मतलब बेसिकली अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये ध्यान रखने का काम कौन करती है? नजर कौन रखती है? क्या ग्राम सभा रखती है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखते हैं, सरपंच रखती है, या सेक्रेटरी रखती है? जल्दी बताओ, ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा आंसर? बहुत इजी, हम बार बार देख रहे थे कौन रखता है, ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सरपंच या सेक्रेटरी? जल्दी बताइए। ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सरपंच या सेक्रेटरी? कौन जो है नजर रखती है? हमने देखा था ना, ग्राम सभा नजर रखती है ग्राम पंचायत को। क्यों? क्योंकि भाई ये इलेक्ट करते हैं ना, इसीलिए तो इलेक्ट करते हैं ताकि पब्लिक के वेलफेयर का काम करे, गांव के वासियों के लिए अच्छे से अच्छा काम करे, उनके विकास का काम करे, भाई वो खुश हो, तभी वो लोग वोट देते। ठीक है, तो क्या है भाई, ग्राम सभा नजर रखती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा हमारा आंसर? ए। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? कितने बार तो हम देख ही चुके, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे नजर रखती, ग्राम सभा ऊपर होती ग्राम पंचायत से। ठीक है, हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा? भाई जो सेक्रेटरी होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? जो सेक्रेटरी रहते हैं ना, जो मीटिंग वगैरह है करवाते हैं कि भाई मीटिंग करना है, कब करना है, और जो भी बात होती है मीटिंग में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। तो उनको अपॉइंट कौन करता है? क्या उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, गांव के लोग अपॉइंट करते हैं, या सरकार यानी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ए, बी, सी या डी? कौन अपॉइंट करता है? ए, बी, सी या डी? कौन करेगा? जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी? भाई कौन करते हैं? गवर्नमेंट। हमने देखा था ना, सरकार करती है। ये ऐसा नहीं कि विलेज ग्राम सभा ने चुना, या विलेजेस के लोग, विलेजर जो थे उन्होंने इलेक्शन दे, मतलब वोट दे के चुना, नहीं। इनको डायरेक्ट सरकार अपॉइंट करती है। अब भाई सरकार का मामला है तो सरकार नज़र रखेगी ना, भेजेगी ना किसी अपने ऑफिसर को कि आप देखिए यहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इनके पास फंड आता है, इनके पास भाई सोर्सेज हैं, हम इनकी मदद करते हैं, स्कीम्स लाते, तो क्या बात हो रही है भाई, जो गांव की जनता है उनके लिए वेलफेयर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कौन ये सब देखते हैं? ये गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट मतलब सेक्रेटरी करते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? यहां तक आगे बढ़े, चल। क्वेश्चन नंबर 15, द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा मस्ट बी एडल्ट्स, इट मीन्स दे मस्ट बी ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। हम कहते हैं ग्राम सभा के मेंबर क्या होने चाहिए? ग्राम सभा के मेंबर अडल्ट होना चाहिए। अब मैं बार बार आपको इतने बार बता ही चुकी हूँ, अडल्ट का मतलब क्या होता है? क्या जो 18 और 18 से अबव एज के होते हैं, या जो 20 और 20 से अबव एज के होते हैं, या जो 22 और 22 से अबव के होते हैं, या 25 ईयर ओल्ड पीपल? जल्दी बताइए। इसमें तो ज़्यादा वक्त आई गेस लगना चाहिए ही नहीं। बस क्वेश्चन देखा, ऑप्शन पे नज़र गई और लगा दिया कि भाई जो 18 और 18 प्लस होते हैं। कौन? जो 18 और 18 प्लस होते हैं। 18 और 18 अबव मतलब 18 और 18 प्लस। आया समझ में? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इजी है ना क्वेश्चन? अच्छा, इजी पता है क्यों है? इजी इसलिए क्योंकि पढ़ा है, अच्छे से चीज़ों को समझा है और आपने आंसर किया है। तो इजी तो तभी लगेगा ना जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के। सो इसी के साथ भाई आपके 15 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा 15 में से भाई किसका कितना स्कोर रहा, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे तभी तो पता चलेगा कि भाई आपको कितना समझ में आया या कितना नहीं। सो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।